Good morning to all. Good morning, children. Today I will teach you the lesson living and non-living things. First, it is very important to know what is the Hindi meaning of living things and what is the Hindi meaning of non-living things. The Hindi meaning of living things is सजीव वस्तु, जीवित चीजें, and non-living things means निर्जीव वस्तु और जीवित चीजें. These are the three main points of this chapter. First is characteristics of living thing. Second is difference between living and non-living things. Third one is natural and man-made things. These are the important points of this chapter to learn. First is characteristics of living things. विशेषताएं क्या हैं लिविंग थिंग्स की. लिविंग थिंग्स की विशेषताएं क्या हैं जिससे हम लिविंग थिंग्स को पकड़ सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं. सेकेंड पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो पढ़नी है. और थर्ड पॉइंट है हमारा नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स. नेचुरल, इट बिलोंग्स, दिस वर्ड बिलोंग्स टू नेचर. नेचर मीन्स प्रकृति. जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा प्राप्त की गई हो, प्राकृतिक चीज़ों को नेचुरल थिंग्स कहते हैं. एंड मैनमेड थिंग्स यानी कि जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो उसको हम मैनमेड थिंग्स, थिंग्स दैट इज मेड बाय मैन. नाउ फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. द डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. जिन चीज़ों में लाइफ होती है उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स etc. are the living things. अब मैं बात करूं नॉन लिविंग थिंग की. सेकेंड पॉइंट, आवर सेकेंड पॉइंट इज नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन दैम, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है. दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट, दे कांट नीड फूड etc. As for example, toys, cycles, cars, buildings, buses, etc. are the non-living things. Come and look. These are the characteristics of living things. Characteristics means विशेषताएं. living things की क्या विशेषताएं हैं. First point is living things breathe air. living things सांस लेते हैं. Second is living things need food to live. living things को भोजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सकें. सेकेंड इज लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं. फोर्थ इज लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा. एज फॉर एग्जाम्पल एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर. एंड द ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू डू सम वर्क. फिफ्थ इज लिविंग थिंग्स फील. लिविंग थिंग्स महसूस करते हैं. लिविंग थिंग्स फील ड्यू टू दियर सेंस ऑर्गन. अपने सेंस ऑर्गन के कारण वो महसूस करते हैं. क्यों वो महसूस करते हैं? तो अपने सेंस ऑर्गन की वजह से. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट वन इज आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन. दीज आर द सेंस ऑर्गन्स. Last point is living things reproduce. living things give their young ones. living things अपना एक own kind देता है, अपने जैसा एक स्वरूप देता है. अब आते हैं living things differ from non living things in many ways. बहुत कारणों से living things की अपेक्षा non living things अलग हैं. अब किन किन कारणों से ये अलग है? That's a big point. First, living things breathe air, but the non living things do not need air. Living things need food to live. Non-living things do not need food. Living things grow. Non-living things do not grow. Living things move. Non-living things do not move. Living things feel. Non-living things do not feel. Living things reproduce, but the non-living things do not reproduce. Come and look. The next point is natural thing. It is a very important. It is our main point of this chapter. Third main point. What is natural thing? Natural word belongs to nature. यानी कि
we all know the Hindi meaning of nature is prakriti and natural things means प्राकृतिक चीजें। जो चीजें हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त की गई हों उसको हम नेचुरल थिंग कहते हैं। थिंग्स, natural things are given to us by nature, as for example plants, flowers, mountains, etc. These are the natural thing. Next is man-made things. Man-made things, it means that in Hindi we say जो चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो, आदमी के द्वारा बनाई गई हो, उसको हम man-made things कहते हैं। Man-made things are made by man, as for example aeroplane, ship, house, etc. These are the man-made things. ये एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। Now these are the important definition of this chapter. First is stomata. Stomata is small pores on the surface of leaves which help a plant to breathe. छोटे छोटे छिद्र जो लीफ के ऊपर पाए जाते हैं, लीफ के सरफेस पे, उसको हम स्टोमाटा कहते हैं। वो स्मॉल पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं जिसकी मदद से एक प्लांट सांस लेता है। स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प अ प्लांट टू ब्रीथ। अब आते हैं रिस्पॉन्ड, टू रिएक्ट टू एनी चेंज इन द सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द कोई भी तरह के अगर चेंज हो रहे हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। इट मीन्स दैट इन आउटसाइड द वेदर इज कोल्ड, वी फील कोल्ड। अगर वेदर कोल्ड है हमको ठंडा महसूस होता है तो वो हम रिएक्ट कर रहे हैं। when if we touch a hot object, we pull our hands back. हम अपने हाथ पीछे कर लेंगे गर्म ऑब्जेक्ट को छू के। क्यों? बिकॉज वी फील वार्म, और वार्म हम महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं, इसलिए हम अपने हाथ पीछे करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। वो हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन है हमारा, तो रिएक्ट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। इन हिंदी वी से प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया करना। Now we look the last main definition of this chapter is reproduce. Reproduce, to produce more of its own kind. अपने जैसा एक यंग वंश देना, अपने जैसा एक स्वरूप देना, that is called reproduce.